ज्यादा समय से गुजर जाने के बाद मैंने अपने पुराने गांव की यादें फिर से ताज़ा करने का निर्णय किया। मेरे दिल में उस गांव की चिताकर्षी और भयानक खौफ भरी कहानियां अब भी बसी थीं। एक रात जब आसमान में बारिश की बूंदें गिरने लगी, मैंने अपने पुराने घर की ओर रुख किया। गांव की सूनी सड़कों पर चलते हुए मैं एक खाली और डरावने घर के पास पहुंचा। घर के दरवाजे पर एक पुरानी लॉक की झलक थी जो धीरे धीरे खुल रही थी। मेरे धड़कनें तेज हो गई। लॉक खुलते ही घर की अंदरूनी ठंडक और डरावनी सुगंध ने मुझे बस दबा दिया। घर के अंदर जब मैं पहुंचा तो मुझे एक अत्यंत भयानक और विचित्र संदेश देने वाली खुशबू महसूस हुई। वहां कुछ नहीं था, बस एक अलग ही वायदा और विचित्र माहौल था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और अचानक एक विचार मेरे मन में आया कि क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? क्या कोई और यहाँ है? मेरे विचारों को टूटने का संकेत था जब अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुम्हारे आने का समय अब समाप्त हो गया है। उद्धरण चिन्ह . मेरी खुद से ही बातचीत हो गई। घबराहट से मेरे शरीर को कांपते हुए मैंने घर के अंदर की ओर देखा और वहां एक पुरानी महिला की आत्मा मुझे ताकत देने के लिए खड़ी थी। मेरा हृदय धड़क गया। मेरी दृष्टि घर के द्वार पर लौट गई, लेकिन द्वार अब नहीं था। मैं फंस गया था, एक साए की तरह जो घर के अंदर मुझे खींच ले आया। महिला ने मुझसे कहा, तुम्हें जान देने का समय आ गया है। मैंने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आया था। लेकिन उसने मुझसे कहा, क्या गलती? तुम्हारी आत्मा का समय समाप्त हो गया है और अब तुम्हें मेरे साथ होना होगा। मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरा मन डर से भर गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरी गुहार अंधेरे में खो गई। मेरे चित्त पर एक गहरा संकट बसा। मैं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही थी। अचानक एक आवाज आई, उठो, जल्दी। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि मेरे दोस्त मेरे पास थे जो मुझे जगा रहे थे। एक हफ्ते बाद जब मैं उस सपने का सार किसी से साझा कर रहा था तो मुझे पता चला कि उस समय जब मैं घर के अंदर चला गया था, मेरे दोस्त ने मेरे सपने का सच समझ लिया था और वह ने मुझे बचाया था। उस दिन के बाद मैंने वहां कभी फिर कदम नहीं